प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कभी कभी आजकल के जो साइंटिफिक एज है या वैज्ञानिक युग है या कंप्यूटर का युग हम कह सकते हैं, उसमें कभी कभी लोग प्रश्न ये उठते हैं, यार आजकल हम जब साइंटिफिक ज़माने में रहते हैं तो बाइबल का क्या सरोकार। बाइबल तो बड़ी पुरानी किताब है, पुराने तरह की चीज़ें लिखी गई है। आजकल के साइंटिफिक ज़माने में इसका क्या महत्व है, क्या जगह है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जो बाइबल में लिखा हुआ है उसका आज हम आविष्कार कर रहे हैं। कहने का मतलब है कई चीज़ें जो आज हम साइंटिफिक वर्ल्ड में देख रहे हैं, जिनको डिस्कवर किया गया, लॉज और कई प्रकार की चीज़ें हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, वो ऑलरेडी हमारे बाइबल अर्थात परमेश्वर के वचन में दिया गया है। तो आज हम कुछ तथ्यों को, साइंटिफिक तथ्यों को, वैज्ञानिक तथ्यों को देखेंगे जो बाइबल में हजारों साल, 5-6 हजार साल पहले लिखा गया है। सो आइए हम पहले कुछ तथ्यों को अपने बाइबल में देखेंगे। पहली बात हम देखते हैं कि हमें पता है कि हमारे जो पृथ्वी है वो किसी चीज़ पर अटकी नहीं हुई है। उदाहरण के रूप में अगर आप कोई चीज़ ऊपर हवा में फेंके तो वो नीचे आती। क्यों नीचे आती? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। लेकिन जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी नीचे कहीं इधर उधर गिरती नहीं, वो फ्लोट होती है। एक तरह से वो हवा में तैरती है, बिना टेक लगाए वो घूमती रहती है। ये वैज्ञानिक तथ्य है, साइंटिफिक फैक्ट है और हम अच्छी तरह से जानते हैं। यही बात हजारों साल पहले अय्यूब नाम की एक किताब है, उसमें लिखा गया है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा अय्यूब और उसका 26वां अध्याय और 7वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। देखिए साहब, ये परमेश्वर है जो बिना टेक लगाए हुए पृथ्वी को हवा में फ्लोट करता है, तैरता है, इधर उधर नहीं जाता। बिल्कुल अपना जो कोर्स है उसी कोर्स में वो रात दिन पृथ्वी घूमती रहती है, सूरज घूमता रहता है। सो हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का वचन हजारों साल पहले दिया गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। ये उसमें एक हम जैसे तथ्य जो आज हम देखते हैं हजारों साल पहले लिखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरी बात कि जो बाइबल में लिखा हुआ है कि जो सृष्टि बनाई गई वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनाई गई, ऐसे पार्टिकल जो हमारे आँखों से दिखाई भी नहीं देते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इब्रानियों उसका 11 अध्याय और 3 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हुआ। कहने का मतलब जो हम देखते हैं वह देखी वस्तु से बना हो। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा इस पृथ्वी की रचना हुई। उसके आगे हम फिर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सफाई, आजकल सफाई अभियान बहुत चल रहा है और अच्छी तरह से पता है कि हमें अपने कपड़ा, अपना घर, अपनी जगह, अपना वातावरण साफ रखने की ज़रूरत है। जब हम डिजीज़ की बात करते हैं तो ये आप जानते हैं अस्पताल में लोग अपने नाक के ऊपर, मुंह के ऊपर कपड़ा लगाते हैं, गंदे कपड़े बिल्कुल नहीं छूते हैं क्योंकि उससे भी संक्रामक रोग हमें टच करके लग सकता है। लेकिन साहब ये हजारों साल पहले लिखा गया था कि ऐसे कपड़ों को आपको धोना है ताकि आप संक्रामक रूप से कोई बीमारी न लगा दें। पढ़ेंगे हम लैब व्यवस्था,
लैव व्यवस्था और उसका 15वां अध्याय 13 पद। लैव व्यवस्था उसका 15वां अध्याय 13 पद। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर जिसके प्रमेह हो और जब वह अपने रोग से चंगा हो जाए तब से शुद्ध करने ठहरने के 7 दिन गिन ले और उनके बीतने पर अपने वस्त्रों को धोकर बहते हुए जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध होगा। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कितनी रीति से साफ सफाई का ध्यान दिया गया जो हजारों साल पहले बताया गया। और आज हम देखते हैं कि वही बात होती है कि मेडिकल साइंस में सब चीज़ें साफ होना चाहिए, अच्छी तरह से धोना चाहिए। कई प्रकार के लिक्विड होते हैं जो इन गंदगियों को निकालते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये हजारों साल पहले परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। एक और भी कई पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ऐसा बताया गया है, आज हमने साइंटिफिक जर्नल में पढ़ा कि समुद्र के नीचे कई प्रकार के झरने मिलते हैं, कई प्रकार के बहुत गहरे गहरे झरने मिलते हैं, स्प्रिंग्स ऑफ द सी। लेकिन साहब, ये कई हजार वर्ष पहले अय्यूब की किताब में लिखा पड़ा है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा अय्यूब की किताब और उसका 38 अध्याय 16 पद। अय्यूब उसका 38 अध्याय और 16 पद। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है? वह गहरे स्था में कभी चला फिरा है? क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक, उन झरनों तक जहां से पानी निकलता, वहां तक पहुंचा है? ये ऑलरेडी परमेश्वर के वचन में वो गहरे सोतों के बारे में, गहरे झरनों के बारे में हजारों साल पहले दिया गया है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कितना साफ है और ये बिल्कुल सही और सटीक है। फिर हम एक चीज़ और पढ़ते हैं। आज हम अच्छी तरह से जानते हैं ब्लड बैंक चारों तरफ है ना। ब्लड बैंक, जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो लोग एकदम से, डॉक्टर बोलता है खून की कमी है साहब, अगर इसको खून नहीं मिला तो ये मर जाएगा व्यक्ति। तो वो ब्लड बैंक में जाकर एक पर्टिकुलर जो भी उनका A, B, C या B पॉजिटिव या ऐसे जो ब्लड होते हैं वो लेने जाते हैं। इसीलिए हमारे शहर में, हमारे देश में चारों तरफ ब्लड बैंक है, ताकि इमरजेंसी के समय में लोग वहाँ जा सकें और ब्लड को ले सकें। क्यों? क्योंकि ब्लड में, खून में, लहू में जीवन है। अगर ब्लड नहीं है या लहू नहीं है तो जीवन भी नहीं। अरे साहब, ये आज हम जानते हैं, लेकिन हजारों साल पहले परमेश्वर के वचन में लिखा गया है इसी ब्लड के बारे में। मैं आपके लिए फिर पढ़ूंगा लेविटिकस, लेवी व्यवस्था उसका 17वां अध्याय, लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय और 11 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। तो देखिए, शरीर का प्राण कहाँ पर पाया जाता है? लहू में पाया जाता है। जी हाँ, और क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू है और उसके प्राण के साथ एक है। ये 14 पद में भी हम पढ़ते हैं। तो देखिए परमेश्वर का वचन कितना सही, कितना सटीक और शुद्ध सच्चा है ना। सत्य वचन जैसा जिसे हम कहते हैं। तो हजारों साल पहले ये लिखा हुआ है लहू के बारे में, और आज मेडिकल साइंस जो है इस बात को अच्छी तरह से जानती है। एक और चीज़ है, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि क्रिएशन के बारे में या सृष्टि के बारे में, जो परमेश्वर ने अपने काइन के अनुसार बनाया। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बकरी को बनाए तो बकरियां की कई जातियां हैं, उसके अलग एक जाति है। बैल को बनाए तो बैल के अलग जात है। गाय बनाए तो गायों की अलग अलग जातियां भी उसके काइंड के अनुसार, उसके प्रकार के अनुसार। बिल्ली को बनाए तो बिल्लियां भी कई प्रकार की होती, कुत्ते बनाए तो कुत्ते भी कई प्रकार के होते हैं।
अगर आप पेड़ में देखें तो आम भी कई प्रकार के आम होते हैं। अगर फूलों के बात करें तो फूल भी कई प्रकार के होते हैं। रोज एक प्रकार के नहीं होते, सफेद रोज होता है, काला रोज होता है, और फिर रोज कलर जो होता है लाल सा, वो भी हम देखते हैं। ये सब आज अलग अलग प्रकार के फूल में ही कई प्रकार के काइंड पाए जाते हैं। प्रभु परमेश्वर का वचन बहुत सटीक है। जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने शुरुआत में, आरंभ में वैसा ही बनाया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति की किताब, उसका पहला अध्याय 24 पद। पहला अध्याय 24 पद। देखिए यहाँ पर क्या हजारों साल पहले लिखा हुआ, और वो आज हमारे सामने है। फिर परमेश्वर ने कहा, 1:24, उत्पत्ति का 1:24। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हर एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। कितना अच्छी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है। इसलिए आपको और मुझको ये इस पर विश्वास करना है, इस पर विश्वास करना है कि परमेश्वर सब कुछ हम सबों के लिए बनाया हुआ है। अच्छा, एक चीज हम और देखते हैं। सबसे पहली बात, लोग पूछते हैं कि पहले क्या आया, प्रोटीन आया या डीएनए आया। ये जो एवोल्यूशन जो बोलते हैं ना, कि हम एवोल्यूशन की थ्योरी इस प्रकार से है कि पहले एक प्रोटोजोआ हुआ, फिर उसके एक सेल से फिर 2 सेल हुआ, 2 सेल से मल्टी सेल हुआ, मल्टी सेल से फिर पानी से होकर के वो ज़मीन पर आया, और ज़मीन से फिर 2 पैर से चलने लगा, फिर 4 पैर से चलने लगा, फिर उड़ने लगा। इस तरह से करते करते मनुष्य का वो आया। अरे साहब, लेकिन इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो हम देखते हैं परमेश्वर का बिल्कुल अलग, पहले से ही उसने बनाया। इसमें ना तो पहले डीएनए की बात है ना प्रोटीन की बात है, सब चीज़ पहले ही आया। उत्पत्ति नहीं, प्रकाशित वाक्य और उसका 4था अध्याय और 11 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय और 11 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तूने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से सृजी गई हैं। तेरी इच्छा से थी और तेरी ही इच्छा से सृजी गई। तो कहने का मतलब ये नहीं कि पहला कौन आया, डीएनए आया, प्रोटीन आया, पहले सब एक साथ आए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, मुंह के द्वारा, वचन जो निकला उसके द्वारा उसने बनाया। एक और बात देखते हैं हम, जब हम मनुष्य के शरीर की बात करते हैं, देह की बात करते हैं, वो कैसे बना। आज अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य डस्ट से बनाया गया, मिट्टी से बनाया गया। साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि जितने तत्व, जितने एलिमेंट डस्ट में पाए जाते हैं या मिट्टी में पाए जाते हैं, वो सब हमारे शरीर में पाए जाते हैं। परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा साइंटिस्ट, और हजारों साल पहले उसने मिट्टी ही से मनुष्य की रचना की। मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति और उसका 2 अध्याय 7वां पद। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 7वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरे मित्रों, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। जी हाँ, यही बात हम देखते हैं 3 अध्याय, उत्पत्ति का 3 अध्याय और 19 पद में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये उस समय की बात है जब मनुष्य ने पाप किया, और पाप की वजह से वो पापी बना। तब परमेश्वर का क्रोध आया और उसने मनुष्य पर
एक प्रकार का वो डाला, कोप डाला, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ 19 पद में, और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकला है, तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। सो हम देखते हैं मेरे दोस्तों कि ये पहले से ही लिखा गया कि आप और मैं कि मनुष्य की रचना जो है वो माटी से की गई। एक और दूसरा मैं उदाहरण देना मांगता हूँ, आप अपने शरीर का कलर मिला लीजिए मिट्टी से। मिट्टी भी क्या है, काले से लेकर के सफ़ेद कलर मिट्टी आपको मिलेगा, और बीच में भूरा और सांवला अलग अलग प्रकार के कलर है। आपको हरा आदमी कहीं नहीं दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि हरी मिट्टी नहीं होती है, सिर्फ काला से सफ़ेद मिट्टी। और हम जानते हैं कि आज हम देखते हैं कि लोग सफ़ेद गोरे से लेकर के काले तक होते हैं। अफ्रीकन देश जो है ज़्यादातर डार्क कॉन्टिनेंट कहलाता है, यूरोपियन देश, अरब अमेरिकन देश, और इधर ऑस्ट्रेलिया वगैरह वहाँ गोरे सफ़ेद लोग। लेकिन हम जो भारतीय लोग हैं हम बीच में हैं, और हमारा कलर गेहूं का रंग है या सांवला है, जो भी कलर है, ये सब मिट्टी के रंग है। एक बड़ा पुराना गाना है, वो उसके शब्द इस प्रकार से हैं, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। जी हाँ, ये हमारे फिल्मी दुनिया की बातें भी यही कह रही कि हम और आप माटी से बनाए गए, और ये साइंटिफिक रूप से भी सही है, और बाइबल में भी इसका जिक्र है कि मनुष्य की रचना हम देखते हैं कि इस माटी से हुई, मिट्टी से हुई। जी हाँ, आगे बढ़ें और क्या फैक्ट्स हम देखते हैं साइंस के और बाइबल में ऑलरेडी जिसके बारे में जिक्र है, लिखा हुआ है। दो प्रकार के लॉ पाए जाते हैं। उसका पहला लॉ इस प्रकार से है, द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का या हीट का जो लॉ है, वो इस प्रकार से कहता है कि एनर्जी को कभी क्रिएट ना तो कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, उसके जो अवस्था है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था ज़रूर बदल जाती है, लेकिन हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो पहला लॉ है। अरे साहब, ये बाइबल में पहले ही दिया गया, उत्पत्ति की किताब और उसका 2 अध्याय और उसके पहले 2 पद क्या लिखा हुआ है, यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना सब काम जिसे वह करता था 7वें दिन तक समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। कहने का मतलब, ये जो एनर्जी है, द लॉ अपने आप में नहीं आ सकती, इसको कोई ना कोई बनाने वाला है। मैं उदाहरण के रूप में अगर आपसे कहूँ कि ये कुर्सी अपने आप से आ गई, तो आप सोचेंगे अरे नहीं भाई साहब, क्या बोल रहे हैं, इसका तो बनाने वाला है कोई, है? अपने आप से तो आ नहीं सकती, एनर्जी अपने आप से तो आ नहीं सकता, क्योंकि चेयर भी एक प्रकार की एनर्जी है। इसको किसी ने बनाया, और उसको बनाने वाला कौन था? बड़ा ही था, ऑफ कोर्स। घर अपने आप से नहीं आता, घर को बनाने वाले इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं। कोई भी चीज़ दुनिया में अपने आप से नहीं आती। और जैसे मैंने कहा, जैसे पहला लॉ है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, अपने आप में नहीं हो सकता, इसको किसी को करने वाला होना चाहिए, और वो करने वाला है हमारा अनंत परमेश्वर। उसने बनाया, उसने हर चीज़ की रचना की। तो बिल्कुल सही फिट हम देखते हैं यहाँ पर। परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ रीति से कहता है कि परमेश्वर ने हर चीज़ को शुरू में बनाया। एक और चीज़ है, साइंस में 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट पाई जाती है, टाइम, स्पेस और एनर्जी। टाइम, स्पेस और एनर्जी। और यही बात आप किसी भी साइंटिस्ट से पूछ लीजिए, ये 3 चीज़ें साइंस में बहुत ज़रूरी। किसी भी चीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए, होने के लिए, टेबल को
आने के लिए जो मेरे सामने रखा हुआ है, इसमें मैटर है, एनर्जी है, इसमें टाइम है और इसने स्पेस लिया है। ठीक है, तो हर चीज ये इस पर ही आधारित है। आइए उत्पत्ति की किताब और उसका हम पहले देखते हैं पहला अध्याय और पहले पद में। सुनिए, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सो आदि क्या हुआ? बिगिनिंग क्या हुआ? टाइम हो गया। आकाश क्या हुआ? स्पेस हो गया। और पृथ्वी क्या हो गई? एनर्जी हो गई, है ना। फिर परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो, वो भी एनर्जी है। दूसरा पद, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और क्या हो गया? उजियाला हो गया। तो तीनों चीजें हम देखते हैं मेरे दोस्तों यहाँ पर, जो शुरू में ही दिया गया और जो आज हम साइंटिफिक रूप से देखते हैं कि तीन चीजें साइंस में बहुत जरूरी होती है, टाइम, स्पेस और एनर्जी। और वही बात हम देखते हैं आदि में, आरंभ में, बिगिनिंग, टाइम। आकाश वो स्पेस को प्रकट करता है और पृथ्वी और उजियाला जो है, लाइट, वो एनर्जी को प्रकट करता है। जी हाँ, यूनिवर्स जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, उसकी शुरुआत ही परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ। एक और पद हम देखेंगे, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताना मांगता हूं कि इसको मैं दो भागों में बांटूंगा। ये पहला भाग है और दूसरा भाग इसके बाद मैं आपके सामने रखूंगा। एक और चीज़ हम देखते हैं कि मैं जब छोटा था तो अपने ही छोटे से दिमाग में सोचता था, यार अगर हम चलते गए चलते गए चलते गए तो एक समय आएगा शायद मैं नीचे गिर जाऊंगा, है? जैसे बोलते हैं ना, फ्लैट अर्थ। अब हम जा रहे हैं, तो एक समय शायद ऐसा आएगा कि बिल्कुल खाई और वहां पर कुछ नहीं होगा, चलते 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 और गिर जाएंगे। अब मुझे क्या पता, उस छोटे से दिमाग में, मेरे दिमाग में क्या पता, अरे साहब आप कभी भी नहीं गिरेंगे, आप चलते रहेंगे और अगर आप बहुत सालों तक चलते रहेंगे तो ए पॉइंट जहां आप चले वापस उसी फिर पॉइंट में आ जाएंगे आप, अगर आपने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे, क्योंकि आप गिरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या है? गोल है, गोल। हाँ, आप एक किसी गेंद के ऊपर एक पॉइंट से कोई एक पॉइंट ले लीजिए और उसमें आप चींटी अगर सीधे रूप से चले तो कुछ समय के बाद वो चींटी वापस उसी जगह पर आ जाएगी जहां से वो चली थी, ए पॉइंट पर, है ना। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। और आजकल हम जानते हैं अच्छी तरह से, है ना, क्योंकि हमारे पास टेलीस्कोप है, हमारे पास सब ऑब्जर्वेशन के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। अरे साहब, ये हजारों साल पहले बाइबल में लिखा हुआ है कि पृथ्वी गोल थी, है ना। और ये परमेश्वर का वचन है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और यशाया नबी की किताब, यशाया और उसका 40 अध्याय और 22 पद। यशाया उसका 40 अध्याय और 22 पद। देखिए, उन दिनों में तो टेलीस्कोप नहीं था साहब, हैं? हाँ, बस आसमान की ओर नजर दौड़ाते थे, और कितने स्टार हैं, अरे साहब बहुत अनगिनत स्टार हैं। तो कोई आजकल हम जानते हैं कि टेलीस्कोप है ये, लेकिन उन हजारों साल पहले बिना टेलीस्कोप के परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 22 पद, यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर, घेरा, सर्कल, यह वहां ऑलरेडी दिया गया है। यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल में विराजमान है। अरे साहब, और पृथ्वी के रहने वाले किसके समान है? टिड्डी के समान है, जो आकाश को मलमल की नाई फैलाता और ऐसा तान देता है कि जैसा रहने वाले के लिए तंबू ताना जाता है। ये है परमेश्वर का वचन, जो आजकल के साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के अनुसार बिल्कुल सटीक सही रूप से है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर एक सबसे बड़ा साइंटिस्ट, क्योंकि वो उसी ने हर चीज की रचना की ना। हम साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं?
उसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। इस पृथ्वी में रह करके अपने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से सब देख रहे हैं, है ना। तो और भी कई चीजें हैं, हम इसको दूसरे भाग में लेंगे। लेकिन मैं इतना कहूंगा मेरे दोस्तों, अभी तक जो हमने देखा, इन बातों से ये प्रतीत होता है कि परमेश्वर का वचन किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, किसी आदमी ने या कहीं से ऐसे नहीं आया। ये वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। पवित्र जन परमेश्वर की प्रेरणा से उभारे जा करके लिखे गए हैं। मैं पढ़ूंगा 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय और 16 और 17 पद में क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का वचन क्या बने, सिद्ध बन जाए और हर एक भले काम के लिए तैयार रहे, तत्पर रहे। सो दोस्तों, क्या आप इस परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, उस पर ध्यान देंगे, उसके अनुसार चलेंगे। हालांकि परमेश्वर का वचन, बाइबल एक साइंटिफिक किताब नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, ये साइंस की किताब नहीं है। इसका, बाइबल का मेन मकसद है कि भाई हाँ, हम पाप में गिरे हैं, परमेश्वर हमें बचाने के लिए आया, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम बचाए जा सकते हैं। हम यीशु मसीह पर उद्धार प्राप्त करने के लिए उस पर विश्वास करें और मसीह जीवन जिएं, और हमारा मसीह जीवन एक अच्छा मसीह जीवन हो, परमेश्वर को भावता हुआ जीवन हो। ये है उसका मेन उद्देश्य। लेकिन उसके साथ साथ कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल आ गए हैं इस बात को प्रकट करने के लिए कि यह परमेश्वर का सत्य वचन है। परमेश्वर इस पर आशीष दे। आमीन।